सोनम रघुवंशी के लिए महिला सांसद की बड़ी मांग का यह कल्पना करना ठीक नहीं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह सबसे बड़ा विश्वासघात है और यह कल्पना करना कठिन है। देश में कोरोना के 358 नए मरीज मिले, 6500 एक्टिव केस हुए, अब तक 65 की हुई हताहत। केंद्र ने कहा राज्य पर्याप्त ऑक्सीजन बेड का इंतजाम रखें। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 6451 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 358 नए केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस है। इसके बाद गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 737 और दिल्ली में 728 एक्टिव मामले हैं। सोना 1281 रुपये गिरकर 95,864 पर आ गया। चांदी 1,05,000 किलो की ऑल टाइम हाई पर पहुंची। कैरेट के हिसाब से देखिए गोल्ड की कीमत। सोने के दामों में आज यानी 9 जून को गिरावट रही है। इंडियन बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,281 रुपये घटकर 95,864 पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 97,145 प्रति 10 ग्राम बिक रही थी। मुंबई उपभोक्ता आयोग की बड़ी टिप्पणी, अगर धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो शाकाहारी सही है। मुंबई उपनगरीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि यह तर्क संगत लगाना गलत है कि समझदार व्यक्ति भोजन ग्रहण करने से पहले शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बीच फर्क पहचान सकता है। महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन पर बड़ा रेल हादसा, लोकल ट्रेन से गिरे 8 लोग, 5 की हुई हताहत। महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन पर एक लोकल ट्रेन में चलते समय भीड़ और धक्का मुक्की के कारण कई यात्री नीचे गिर गए, जिसमें 5 लोगों की हताहत हो चुकी है। शिवसेना नेता संजय सिंह निरुपम का राहुल गांधी पर हमला का हर दिन नया एजेंट खोज रहे हैं। शिवसेना नेता संजय सिंह निरुपम ने राहुल गांधी की साप्ताहिक दिनचर्या बताई है। झूठे आरोपों के बजाय आत्मचिंतन की सलाह दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को बेबुनियाद बताया है। क्या श्री राम ने छोड़ दी पीएम मोदी की उंगली, शिवसेना यूबीटी ने उठाई कई सवाल, जानिए पूरा विवाद। अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठान शिवसेना यूबीटी ने मुखपत्र सामना में माध्यम से बीजेपी पर तंज कसा है। संपादकीय में रामसभा की पवित्रता बचाने की अपील की गई है। जिम्बाब्वे क्रिकेटर सिकंदर रजन ने लगाया नस्ली दुर्व्यवहार का आरोप। विंगे कप मैच में 78 रनों की पारी के बाद हुआ विवाद, की है शिकायत। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजन ने स्थानीय कोच पर नस्ली दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। यह घटना 1 जून को विंगे कप मैच के दौरान की गई है। वह अपनी टीम ओल्ड हरन्स की तरफ से रेनवे क्रिकेट क्लब के खिलाफ खेल रहे थे। पुणे में साइबर क्राइम की बड़ी वारदातें, 5 महीने में 21 लोग हुए डिजिटल अरेस्ट, हो गए सतर्क। पुणे में 5 महीने में डिजिटल अरेस्ट के 21 मामले सामने आ गए हैं। साइबर ठगों ने 9 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। खुद को एजेंट बताकर वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे ऐंठे हैं। राहुल ने पूछा इसी हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव डेटा कब शेयर करेगा, तारीख बताएं। 2 दिन पहले कहा था 2024 विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को हरियाणा और महाराष्ट्र में 2009 में 2024 के दौरान हुए चुनावों का डेटा शेयर करने के चुनाव आयोग ने फैसले की सराहना किया है। राहुल ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्मेट में डेटा सौंपने की तारीख बता सकता है। 351 साल के बाद शिवाजी राज्याभिषेक पर चली ऐतिहासिक भारत गौरव यात्रा ट्रेन, सीएम फडणवीस ने दी जानकारी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक विरासत को समर्पित भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस विशेष ट्रेन सेवा की शुरुआत भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम की पहल पर हुई है। सेंसेक्स में 256 अंक चढ़कर 82,445 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़त रही। फाइनेंस और बैंकिंग शेयर चढ़े। शेयर बाजार में आज यानी 9 जून को तेजी रही है। सेंसेक्स में 256 अंकों की बढ़त के साथ 82,445 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 100 अंकों की तेजी रही। ये 25,103 के स्तर पर बंद हुआ है। जनता के सुर में कांग्रेस एमपी ने मिलाया सुर। वर्षा गायकवाड़ ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को क्यों लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में धारावली पुनर्विकास को लेकर कांग्रेस एमपी वर्षा गायकवाड़ ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। उन्होंने जनता की मांगों को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगाए हैं। अमित शाह बोले स्टालिन सरकार ने 4600 करोड़ का खनन घोटाला किया। मेरे पास इनके भ्रष्टाचार की लंबी सूची। 2026 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एनडीए सरकार बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मेरे पास स्टालिन सरकार के भ्रष्टाचार की लंबी सूची है। उन्होंने 4600 करोड़ का रेत खनन घोटाला किया, लेकिन मैं उन पर बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ।
राज ठाकरे के साथ गठबंधन से पहले आदित्य ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, हम किसी की दल के साथ नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह और गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आ गया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और मराठी मनुष्य के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले किसी भी दल का साथ देने को तैयार है। महाराष्ट्र में चुनावी फिक्सिंग के आरोप पर इसी का जवाब, हमने कांग्रेस को बुलाया था, वक्त मांगने लगी, राहुल ने हमें खत नहीं लिखा। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए कि 24 घंटे के बाद भी चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा है, नई बैठक के लिए समय मांगा है। यह बात चुनाव आयोग से जुड़े एक सोर्स से न्यूज एजेंसी ANI को बताई गई है। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर संजय राउत बोले, उन लोगों के बीच चिंता पैदा कर दीजिए। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि मैच फिक्सिंग और धांधली का आरोप लगाने से बीजेपी ने बेनकाब कर दिया है, उन्हें राहुल गांधी को अद्भुत इंसान बताया है। बिहार के 26 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट, 40 सेल्सियस पार जा सकता अधिकतम तापमान, 12 जून के बाद बारिश की संभावना। बिहार में पिछले 2-3 दिनों से चिलचिलाती धूप निकल रही है, इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और लोग दिन रात गर्मी से परेशान होने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी सोमवार को बिहार के 26 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया समर्थन, जवाब सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए हैं तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकान ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा तथ्य उठाए हैं जो उनकी जांच होनी चाहिए। जासूसी के आरोपी जसबीर मोहाली अदालत में पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, नहीं मांगा रिमांड, नहीं हुआ गर्लफ्रेंड का जिक्र। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार मशहूर यूट्यूबर जसबीर सिंह उर्फ जान महल को आज 2 दिनों का रिमांड खत्म होने पर मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट उड़ी, सीएम सैनी भी सफर कर रहे। सैनी बोले जल्द जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी फ्लाइटें। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट में चंडीगढ़ के लिए सोमवार को पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी है। फ्लाइट को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हरी झंडी दिखाई। नायब सैनी खुद फ्लाइट में चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक रणबीर पनिहार, विनोद भागड़ा, सावित्री जिंदल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली समेत अन्य नेताओं ने भी सफर किया है। केरल में सिंगापुर के कार्गो शिप में लगी आग, 22 क्रू मेंबर में से 5 हुए घायल, 4 लापता। इंडिया कोस्ट गार्ड के 6 शिप रेस्क्यू में जुटे। केरल के कोची में सिंगापुर के कार्गो शिप MV WNHA 503 में सोमवार सुबह आग लग गई। कार्गो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से 7 जून को रवाना हुआ था। इसमें 10 जून को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में पहुंचना है। मुंबई लोकल में अब लटक कर सफर नहीं कर पाएंगे लोग, हर ट्रेन में लगेंगे ऑटोमेटिक डोर, रेलवे ने लिया फैसला। मुंबई में आज एक दर्दनाक लोकल ट्रेन हादसा हुआ है। अब रेलवे बोर्ड ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब से मुंबई लोकल के लिए जो भी ट्रेनें बनेगी उसमें अपने आप बंद होने वाले दरवाजे यानी ऑटोमेटिक क्लोजर डोर लगाए जाएंगे। भारत की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान की 11 साल सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को दी बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सम्मान का मंत्र दिया है। उन्होंने इन्हीं 4 स्तंभों के समग्र विकास से वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का मार्ग बना लिया है। इनमें इन्हीं स्तंभों का केंद्रीय मिशन बनाकर कार्य आरंभ कर दिया गया है। रेलवे की स्पेशल जर्नी का आज से आगाज, इस रूट पर चलेगी छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट हेरिटेज ट्रेन। यात्रियों को लेकर यह हेरिटेज ट्रेन छत्रपति शिवाजी के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर जाएगी, जहां से वे उनकी महानता के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस रूट के जरिए शिवाजी से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों को भी एक सफर में जोड़ने का मौका मिलेगा। एकनाथ शिंदे के पायलट ने विमान उड़ाने से किया इनकार, 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे डिप्टी सीएम। फिर क्या हुआ? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ जलगांव एयरपोर्ट पर एक अप्रत्याशित घटना घटी है। इसी दौरान के बाद पायलट ने उड़ान भरने से साफ इंकार कर दिया। अपने उड़ान घंटों तक हालात देखते रहे। मंत्री गिरीश महाजन और गुलाराबाज पाटिल ने भी पायलट को मनाने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे ने खुद पायलट से बात की, जिससे 45 मिनट के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया।